हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि जो हरियाणा सरकार के कर्मचारी, हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए ये चैनल स्पेशली बनाया गया है। इसमें आपको कर्मचारी से संबंधित सर्विस रूल, सिविल सेवा के सर्विस रूल जो 2016 वाले वो, लीव पे अलाउंस, टीए या कोई और भी किसी भी तरह का जो सरकारी कर्मचारी से संबंधित है, चाहे वो कंडक्ट रूल हो, वो सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो कई वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। टीए से रिलेटेड है, कर्मचारी का आचरण से रिलेटेड है, प्रमोशन रिलेटेड है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रिलेटेड है। नहीं देखिए तो वीडियो देख लेना, आपको ऊपर आई बटन में इधर वो वीडियो मिल जाएगी। और जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, इधर मिल जाएगी या इधर मिल जाएगी। ये वीडियो जब खत्म होगी उसके लास्ट के 10 से 15 सेकंड में। अब बात करते हैं आज की जो वीडियो वो क्या है। तो 3 वीडियो आ चुकी है हरियाणा कर्मचारी जो का जो आचरण होता है कर्मचारी का, उसके ऊपर 3 वीडियो आ चुकी है। चौथी वीडियो नहीं देखी है, तीनों वीडियो देख लेना। कर्मचारी का जो आचरण है, कदाचार जो नियम होते हैं, कदाचार वो क्या होते हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले 9 पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ, आज है 10वां पॉइंट। 10 से 12 मिनट की वीडियो में जितने पॉइंट होंगे वो मैं बनाता हूँ, उसके बाद अगली वीडियो आती है। देखिए, क्या कोई कर्मचारी किसी संस्था में सम्मिलित हो सकता है? 10वां रूल क्या कहता है? तो इसमें क्या है कि कोई भी कर्मचारी ऐसी संस्था में शामिल नहीं होगा जिस संस्था का उद्देश्य भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता और लोक व्यवस्था के प्रतिकूल हो। मतलब कोई ऐसी संस्था हो जो सारे उल्टे काम करती हो, जिसका भारत की अखंडता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ऐसी संस्था में शामिल कोई कर्मचारी नहीं हो सकता। दूसरा, इसका सब पॉइंट क्या कहता है? कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, किसी भी राज्य स्तर या किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर एक से अधिक संस्थाओं का जिसका उद्देश्य या गतिविधि खेलों को पदोन्नत करने से संबंधित है, उसका पदाधिकारी नहीं होगा। यानी कि ऐसे संस्था जिनका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना होता है, तो आप उसमें एक से ज्यादा संस्था से नहीं जुड़ सकते। यद्यपि खेल विभाग का कर्मचारी राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक संस्था का सदस्य या पदाधिकारी बन सकता है, और वह भी अपने स्वयं के विशेषण या शिक्षण के क्षेत्र में। अगर खेल विभाग का कर्मचारी तो वो एक में बन सकता है। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हड़ताल और प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जो आप आमतौर पर देखते हो कि कर्मचारी हड़ताल भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन रूल कहता है नहीं कर सकते। समझ गए? रूल कहता है नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करते हैं। तो उसका क्या है? तो वो एक अलग मैटर है, करते हैं क्यों करते हैं और क्या उससे कोई कार्रवाई होती नहीं होती है, क्या होता है, वो एक अलग मैटर होता है। तो वो एक अलग है। हम बात करेंगे रूल की। ठीक है। रूल क्या कहता है? 11 नंबर जो रूल है वो क्या कहता है कि हड़ताल प्रदर्शन के बारे में। तो देखो, कोई भी कर्मचारी, देखो कौन से प्रदर्शन में, किसी भी ऐसे प्रदर्शन में न तो स्वयं शामिल होगा, न ही उसमें भाग लेगा। कौन से? जो भारत की प्रभुसत्ता, अखंडता को, राज्य की सुरक्षा को, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को, या लोक व्यवस्था को, या फिर आपकी शिष्टता या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो। मतलब जो ये पॉइंट बताए हैं इनके विरुद्ध अगर कोई ऐसा प्रदर्शन है जिससे कि ये पॉइंट भाई खतरे में पड़े, अखंडता, प्रभुसत्ता, नैतिकता, सुरक्षा, ये सब अगर खतरे में पड़े, तो उसमें कोई कर्मचारी शामिल नहीं होगा। या जिससे न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए भड़काना शामिल हो। मतलब अगर ऐसा भी कोई प्रदर्शन है जिसमें अपने माननीय न्यायालय की अवमानना होती हो, जिससे तो उसमें भी कोई सर कर्मचारी नहीं जाएगा। ना ही कोई मानहानि से संबंधित कोई है या अपराध है जिसमें कोई भड़काना शामिल हो, उस प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। इसमें वो हड़ताल नहीं है जो आप करते हो, वो पॉइंट इसमें नहीं आए। लेकिन दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है आपसे संबंधित, जिसको आप सोचते हो, आपकी सेवा, अब सॉरी, अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी प्रकार की हड़ताल का सहारा लेगा, न ही किसी प्रकार से इसके लिए किसी को उकसाएगा। मतलब कोई भी मांग करने के लिए जो हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि भाई हमारा ये कर दो, हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारा प्रमोशन कर दो, इस तरह के जो हड़ताल होती है, तो सरकारी रूल जो हरियाणा सिविल सर्विस 2016 का कर्मचारी आचरण का नियम है, तो उसका 11 रूल का जो 2 नंबर क्लोज है वो ये कहता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो क्यों करते हैं वो आपको यूनियन के पदाधिकारी बताएंगे कि करने से आपको नुकसान होता है, नहीं होता है, या क्या मामला, वो कर्मचारी यूनियन बताएगी आपको। ठीक है। लेकिन रूल कुछ और कहता है। आगे देखो 12वां पॉइंट, मुद्रण या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित, यानी कि जो प्रिंटेड मीडिया है
और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें क्या है, क्या नहीं कर सकते, कौन कर सकता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी समाचार पत्र हो, चाहे उसका नियतकालिक प्रकाशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संपादन या प्रबंधन के रूप में, संपादन प्रबंधन समझते हो, संपादक जो होता है, प्रबंधन होता है, को पूर्ण रूप से आंशिक रूप से संचालित नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। मतलब कोई न्यूज़पेपर वगैरह में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप एक संपादक या प्रबंधन के तौर पे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से शामिल नहीं होगे, आप ऐसे संचालन नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई मीडिया वगैरह। दूसरा पॉइंट, कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकार या संविधित पदाधिकारी की पूरी स्वीकृति के बिना अपने कर्तव्यों को सद्भावनापूर्ण निर्वहन के सिवाय क्या कर सकते, क्या नहीं करेगा। दूसरा, स्वयं या किसी प्रकाशन के माध्यम से पुस्तक प्रकाशित नहीं करेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी खुद या किसी भी प्रकाशन के माध्यम से पुस्तक प्रकाशित नहीं करेगा या किसी पुस्तक के लिए लेखों या संकलन के लिए कोई लेख नहीं देगा। क्यों, कैसे नहीं देगा, बिना परमिशन के। परमिशन से आप कर सकते हो, इसमें लिखा है पूर्व स्वीकृति के बिना। स्वीकृति मिल जाती है कि सर मैं एक ऐसी पुस्तक निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े आईएएस अधिकारी पुस्तकें लॉन्च करते हैं अपनी या किसी और के ऊपर भी लिखते हैं, तो परमिशन लेते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं इससे सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। ये परमिशन ली जाती है कि जी मैं बुक लिख रहा हूँ तो इससे मेरी सरकारी काम के ऊपर कोई बाधा नहीं आएगी, मैं अपना काम बिल्कुल निष्ठापूर्वक करूंगा, तो उसको परमिशन मिल जाती है लिखने की। तो इसमें कहा भाई बिना परमिशन के नहीं लिखोगे आप। दूसरा, अपने नाम से या अज्ञात नाम से या छद्म नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पब्लिक मीडिया में भाग नहीं लेगा या समाचार पत्र या नियतकालीन पत्रिका को लेख नहीं भेजेगा। यानी कि कोई भी पत्रिका है तो उसमें आप ये नहीं कि भाई अपने नाम से ना करके अपनी वाइफ के नाम से, या मतलब कोई छलावा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के आप बिना परमिशन के, ये परमिशन के साथ कर सकते हो ये काम, परमिशन से आप कर सकते हो, बहुत से करते भी हैं, बहुत से बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं उनके लेख छपते हैं इस पत्रिकाओं में, समाचार पत्र में, लेकिन परमिशन के साथ छपते हैं। परंतु कोई भी ऐसी स्वीकृति निम्नलिखित के अपेक्षित नहीं होगी। मतलब ये जो पब्लिक जो स्वीकृति, जो मैंने परमिशन की बात की वो ऊपर के लिए है। अब जो नीचे दो पॉइंट है इनमें परमिशन की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, देखो, यदि ऐसा प्रकाशन किसी प्रकाशक के माध्यम से हो या पूर्णतः साहित्यिक हो, कलात्मक हो, वैज्ञानिक किस्म का हो। अगर आपका कोई भी लेख साहित्यिक है, कलात्मक है या वैज्ञानिक किस्म का है, यानी कोई रिसर्च है, तो उसके लिए आपको परमिशन वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि लेख, ऐसा लेख प्रसारण या लेखन पूर्णतः साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक किस्म का हो, यानी कि प्रसारण आपका लेख या प्रसारण लेखन पूर्ण साहित्य वगैरह का है, वैज्ञानिक किस्म का है, तो भी आप लिख सकते हो, परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन होगी ऊपर वाले उसमें कि किसी भी पुस्तक वगैरह को लिखना है, कोई लेख भेजना है आपको, ये सब चीजें। लेकिन क्या है, आपकी जो परमिशन मिली हुई है आपको, वो परमिशन सरकार कभी भी वापस ले सकती है कि यदि सरकार को ये लगे कि भाई ये जो स्वीकृति इसका दुरुपयोग कर रहा है, तो आपकी जो परमिशन है वो आपको वापस सरकार ले सकती है। दूसरा, इसका ये एक एक्सेप्शन इसमें लिख दिया है। 13 नंबर रूल क्या कहता है, सरकार की आलोचना कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा यूनियन की हड़तालों में भी आलोचना सरकार की जाती है, बहुत से हम भी देखते हैं। तो सरकार की आलोचना कर सकते हैं नहीं कर सकते, रूल क्या कहता है, बात है रूल की। होता क्या है रियल में वो एक अलग चीज है, लेकिन रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण पर, ध्यान देना भाई, किसी रेडियो प्रसारण पर या अपने स्वयं के नाम से या अज्ञात के नाम से या छद्म नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या किसी प्रकार से प्रेस में दी गई सूचना में या किसी भी सार्वजनिक भाषण में, तथ्य या राय में ऐसा कथन नहीं देगा। कैसा कथन नहीं देगा वो सुन, यानी किसी प्रकार से आपको भाषण नहीं देना है। कैसा नहीं देना है, जो भारत सरकार, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की प्रचलित या वर्तमान नीति या कार्रवाई के प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव रखता हो। यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोलना है आपको जो किसी भी पॉलिसी का या किसी भी सरकार की कार्रवाई के प्रतिकूल हो, यानी कि उसके विरुद्ध जाए, आलोचना टाइप का आपको नहीं बोलना है। दूसरा, जो हरियाणा सरकार या भारत सरकार या भारत के किसी अन्य राज्य सरकार के बीच संबंध बिगाड़ने वाला हो, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा हो जैसे SYL का है या इस टाइप के जो मुद्दे होते हैं जिससे ऐसा लगे कि दो राज्यों के बीच में संबंध बिगड़ सकते हैं, उस टॉपिक पे आपको नहीं बोलना है। तीसरा, जो भारत सरकार या हरियाणा सरकार या किसी विदेशी राज्य की सरकार के बीच संबंध बिगाड़ने वाला हो, यानी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में आप इस तरह का कोई वाक्य ना बोले जिससे कि संबंध बिगड़े। अगर आप ऐसा कुछ करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा रूल कहता है। परंतु इस नियम में दी गई कोई भी प्रावधान सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत से या उसकी सौंपी गई ड्यूटियों का सम्यक पालन करते हुए दिए गए
किन्हीं कथनों या अभिव्यक्ति पर विचार पर लागू नहीं होगी। अब क्या है इसमें, अगर आपकी कोई ऐसी ड्यूटी है जिसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा विदेश मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं वो कई बार बोलते हैं जिससे एक देश को खुश करना पड़ता है, दूसरे देश के खिलाफ बोलना पड़ता है। तो इस तरह के अगर कुछ कोई पद है, यानी कि उसका पद ही ऐसा है, उसकी ड्यूटी ऐसी है, तो वो इसके ऊपर वो ये रूल लागू नहीं होगा आलोचना वाला कि आपने संबंध बिगाड़ दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी कोई ड्यूटी आपकी है तो। अच्छा, 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैंने 11, 12 और 13 तीन रूल आपको बताए हैं, हड़ताल के, प्रदर्शन के और भाई सरकार की आलोचना के, और कोई इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रण मीडिया से संबंधित जो होती है उसके बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, मेरे हिसाब में बिल्कुल इजीली आपको इसको ना बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छे से समझाया आपको। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर, पूरा कंप्लीट मैं करवाऊंगा आपको ये रूल कि कर्मचारी के क्या क्या नियम होते हैं। तो अगर आप कर्मचारी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे इस तरह की वीडियो मिलती रहे, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, और आपके जो भी नॉलेज में जो भी सरकारी कर्मचारी, आपके जो सर्कल में कर्मचारी है, उसको भी शेयर करो कि भाई ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की आगे वीडियो मिले। तो अलाउंस वगैरह की पे एंड अलाउंस सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। कुछ वीडियो बनी हुई है, देख लेना, प्ले लिस्ट आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय रेना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।